76 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं धरने पे। प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनसे आज तक मिलने नहीं आया। एक टीचर तो ऐसा बताया इसमें, जो सुबह आता है इसी में बैठ के और शाम को वैसे ही चला जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। अब बच्चा यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, गेट बंद है। बीसी साहब तो हमेशा मीटिंग में रहते हैं, सुबह आ जाओ तो भी, शाम को आ जाओ तो भी, पेरेंट्स से बात नहीं करनी। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। पानी पीने के लिए भी अंदर नहीं घुसने दिया जाता और पुलिस से इनको पिटवाते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड सारे खड़े और पुलिस बच्चों को पीट रही है। जो इनकी सुरक्षा का जो स्टाफ कहलाता है वो इतनी बदतमीजी से पेश आया कि हम दंग रह गए। वहीं से जो ना वो बहुत ही गुस्से में, इनको बाहर निकालो, इनको कुर्सी मत दो, गेट से बाहर हो जाओ। बंद करो इसका व्यापार। 2 महीने का कोर्स 5 दिन में करवाना चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं मिस्त्री का काम करता था और मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और मैं एक ही लड़का था, इसी को मैंने ये काम जॉब करने के लिए करा था काम। अब ये हालात रहेगी तो हम क्या करेंगे जी। यहाँ पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया, उनका इतना भद्दा व्यवहार था, आते ही जैसे वो बोले हैं हरचोर जुल्म की टक्कर में। फैकल्टी नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? रिक्वेस्ट भेज दी, हम मिलना चाहते हैं, हमारे से मिलने से वो इनकार कर रहे हैं, तो बताओ ये इन बच्चों के साथ क्या करते होंगे। 75 दिन से अधिक हो चुका है, सुप्पा के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन सुप्पा यूनिवर्सिटी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही हो रहा है, जहां पर अभी आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अनिश्चितकालीन धरना है, ये पढ़ाई की लड़ाई है। इसी के चलते कई कलाकार, खिलाड़ी, आंदोलनकारी जुड़ चुके हैं इन छात्रों के साथ। उसी के साथ साथ छात्रों के अभिभावक भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आज ये वीसी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम अभिभावकों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर पढ़ाई की लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई। छात्रों के अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बच्चे का नाम क्या है और कौन से डिपार्टमेंट? लोकेश नाम है जी, और डायरेक्शन डिपार्टमेंट, फिल्म डायरेक्शन। कौन सा ईयर है उसका? उसका 2nd ईयर है। क्या सोचकर बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजा था और पढ़ाई की लड़ाई की जदोजहद में वो लगा हुआ है? पढ़ने के लिए तो इसलिए भेजा था मैम, कुछ सीखे यहाँ से, लेकिन ये कुछ सिखा ही नहीं रहे यहाँ पे। सुबह आते हैं टीचर, बैठ के शाम तक वैसे ही चले जाते हैं। एक टीचर तो ऐसा बताया इसमें, जो सुबह आता है इसी में बैठ के और शाम को वैसे ही चला जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। तो कैसे? नहीं, कोई कोर्स नहीं करा रखे। कोई टीचर, उनका नाम पता हो? नाम तो मुझे नहीं मालूम है, बच्चे ने मालूम होगा तो, लेकिन वो जो घर पे बताता है ना, वही बताता हूँ मैं तो आपको। कहाँ से आप? मैं रोहतक से ही हूँ। सालाना कितनी फीस पे कर रहे हैं? सालाना शायद मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं, 18,000 कुछ रुपए तो एक दिया था, शायद 2 बार में दिए थे मैंने जी। सर, आपका नाम क्या है? आपका बच्चा कौन से? जगदीश है जी मेरा नाम। हाँ जी। लड़के का नाम सोनू है जी। कौन से कोर्स में है वो? ये तो सर मेरे को पता नहीं, मैं देखो मिस्त्री का काम करता हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं इतना। मगर उन्होंने बताया था भाई परेशानी चल रही है 3-4 महीने से, और मैं गांव में रहता था। अब ये उनको परेशानी की वजह देख के मैं आया हूँ। बच्चा कर क्या रहा है वैसे? ये भी नहीं, आपको पता है? हाँ जी, बताइए सर। नमस्कार जी, मेरा वेद प्रकाश पांडे नाम है। मेरे बेटे का नाम शिवम पांडे है और वो एक्टिंग में है, 3rd क्लास में है। उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए बच्चों ने बताया था हमारे को। तो कई बार मैं यहाँ आया भी और बीसी साहब भी नहीं मिल पाए और यहाँ बंद होता है। डिपार्टमेंट तो चलता होगा, गेट बंद होता है। तो क्या जाने नहीं देते आपको अंदर? नहीं, किसी को जाने नहीं देते जी, किसी पेरेंट्स से बात नहीं करते। ये बीसी साहब बाहर आते नहीं। अभी इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मौजूद आदमी हैं, लेकिन बीसी साहब ने कह दिया कि टाइम नहीं है। क्या ये पेरेंट्स जो बैठे हैं और इतने मौजूद आदमी बैठे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है? बीसी साहब तो हमेशा मीटिंग में रहते हैं, सुबह आ जाओ तो भी, शाम को आ जाओ तो भी, पेरेंट्स से बात नहीं करनी, बच्चों को शिक्षा नहीं देनी। देश का भविष्य कैसे चलेगा जी? हमारे देश का भविष्य स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, और उनको शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो देश कैसे चलेगा? आपको किस लिए अपॉइंट किया गया था? अब क्या कमी मान रहे हैं, क्या आ रही है? देखो, कमियां तो ये हैं कि बच्चों को जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही, रूम्स नहीं है बच्चों की जो हमारे को बताते हैं, और
2 महीने का कोर्स 5 दिन में करवाना चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? कितनी एनुअल फीस भरी थी आपने? मैंने एनुअल फीस भरी थी 6 मंथ का है 39,000, तो 80,000 के लगभग है पर ईयर जी। मान रहे हैं सारा मेहनत की कमाई पर पानी फिर गया, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चों की हो ही नहीं हुई जी। बच्चों की पढ़ाई 3 साल 3rd ईयर में है। बच्चे जो बताते हैं कि हमारे को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और टीचर्स नहीं हैं, बाहर से टीचर्स आते हैं वो नहीं बुलाते ये, क्योंकि अब क्या कारण है, पेमेंट देनी पड़ती है, जो भी है ये वीसी साहब को संज्ञान में लेना चाहिए और बच्चों पे ध्यान देना चाहिए जी। सर, आपने क्या सोचकर बच्चे को यहाँ भेजा था? चाहते थे कि जो आप कर रहे हैं वो बच्चे करें? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, मैं तो पूरी मेहनत के पैसे लगा कर भाई ये कामयाब हो जाए। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान में रहता हूँ। अभी भी ये देखा हूँ, अब बच्चा यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, गेट बंद है, यहाँ बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे। वो दुखी होकर फ़ोन करा, मैं आया, लेटर भी गया इनका, वो बच्चे ने भी बुलाया, भाई पापा ये बात है। तो मैं देखा हूँ, यहाँ आया तो ये हाल है। आज थोड़ी अभी यहाँ देखा, माहौल भी यहाँ थोड़ा गड़बड़ था। हमारे सामने इतने आदमी बैठे हैं, हमारे सामने इनने थोड़ा हमारे साथ पेश भी गलत आए ये, तो ये है सर। एडमिशन के टाइम पर कभी हुआ था ऐसा कि आपको बाहर दरवाजे पर इंतजार उस टाइम कुछ नहीं हुआ जी, उस टाइम कुछ नहीं हुआ जी, उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, उस टाइम ठीक था। अब ये हालात हो रहा है यहाँ, अब कैसे करेंगे बताओ? मैं मिस्त्री का काम करता था और मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, मैं एक ही लड़का था, इसी को मैंने ये काम जॉब करने के लिए करा था काम। अब ये हालात रहेगी तो हम क्या करेंगे जी? अब बताइए आप भी, क्या हम क्या करेंगे बताओ? मैं तो इतनी उम्र हो चुकी है, 60 साल का हो रहा हूँ, एक ही लड़का मेरा, और ये ऐसे हो जाएगा, क्या होगा इसका? मेरा क्या होगा? लाठीचार्ज भी पुलिस द्वारा पिछले दिनों इन पर हुआ था। वही थी जी, उन्होंने बताया लड़का, हाँ पता लगा मेरे को। लाठीचार्ज करी उन्होंने, एक पुलिस वाला था, उन्होंने आते ही मारे, सोटे मारे उन्होंने आते, और फिर कहता मेरा बीपीआई है। बीपीआई तो सबका ही हो जाएगा, जो मारा पीटी करो बीपीआई हो जाएगा। एक फिर कहते हैं हमारे बीपी है, मारा पीटी करो फिर कहते हैं बीपी है हमारा। ये तो बात नहीं है ठीक। वीसी साहब से कोई बात हुई है अभी? देखो मेरे को तो नहीं सर हुई है कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं हुई। अभी मैसेज किया वीसी साहब ने और कह रहे हैं अभी बुलाएंगे, बात करेंगे, मीट करेंगे। देर में बुलाएंगे? कोई टाइम फिक्स? कोई टाइम नहीं दिया जी, नहीं दिया जी। बता दें आपको, परेशानी बहुत है, छात्रों को 75 दिन से अधिक हो गया है, धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। साथ ही यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कई पार्षद भी जुड़े हैं धरने स्थल पर इनका सहयोग करने के लिए, उसी के साथ कई बुद्धिजीवी लोग भी हैं, समाज के ऐसे समाज सेवी भी हैं जो आम तौर पर आपको कई वीडियोस में नज़र आ जाते होंगे। जो अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। सर, कई धरने प्रदर्शन पर आप सहयोग देने के लिए पहुंचे हैं, छात्रों को आप सहयोग दे रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि छात्रों की मांग जो हैं बहुत ही जायज़ मांगे हैं, और हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है बिना किसी विक्टिमाइजेशन के, बिना किसी लिखित अंडरटेकिंग के इनको वापस ले ले, और वो मांगे जो हैं जो बहुत जेन्युइन हैं। ऑलरेडी वो एक तरह से कमिट भी कर चुके हैं, लेकिन अब वो जिद लगाए हुए हैं कि भाई ये लिखित में कोई अंडरटेकिंग दे के अंदर आएँ। हम चाहते हैं कि बिना विक्टिमाइजेशन के, बिना किसी अंडरटेकिंग के इनको वापस ले लिया जाए। यही इसलिए हम आज आए हैं ये कहने के लिए कि भाई यूनिवर्सिटी में नुकसान यूनिवर्सिटी का भी है, मतलब स्टूडेंट्स का भी है एक तरह का, तो ये काफ़ी लंबा हो गया इनका ये, तो हम चाहते हैं कि भाई ये अमिकेबली सेटल हो जाए मामला। अच्छा सर, प्रशासन द्वारा कई दफ़ा ये भी कहा गया है कि हमारी तरफ से मामला सेटल है, लेकिन छात्र ही सेटल नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि जो कंडीशन लगा दिए इन्होंने, स्टूडेंट तो तैयार हैं, लेकिन वो जो कंडीशन लगाई है कि माफ़ीनामा एक तरह से लिख के वो हाजिर हों, ये गलत बात है। तो हम चाहते हैं कि ये माफ़ीनामे के बगैर स्टूडेंट्स भी आने को तैयार हैं। हम भी यही रिक्वेस्ट करने आए हैं आज के, बिना किसी विक्टिमाइजेशन को स्टूडेंट्स को अंदर आने दिया जाए। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पक्ष? मैं देखिए कदम सिंह अलावत पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 11 रोहतक से। हमें जो है ना मीडियम के माध्यम से पता लगा कि यहाँ सुपवा के अंदर है पिछले 75-76 दिन से बच्चे गेट के ऊपर बैठे हुए हैं, 90-94 के आसपास। इनको एक्सपेल कर दिया अंदर से, और इनकी जब हमें इस माध्यम से पता लगा, आप लोगों के माध्यम से, इनकी डिमांड्स क्या है, तो ये पता लगा कि भाई यहाँ जो यूनिवर्सिटी है इनको एक तो फैकल्टी पूरी नहीं है, दूसरा इनका जो सिलेबस है, जो नेशनल लेवल का जो सिलेबस इनका होना चाहिए वो सिलेबस नहीं है। इन्होंने कम्पीट करना ऑल इंडिया लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर,
तो ये जो अपनी जो सुविधाएं थी या जो इस प्रकार की जो टीचर्स की या फैकल्टी की जो रिक्वायरमेंट वगैरह थी वो इनकी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने इनसे बातचीत करी कल और परसों 2 दिन। तो फिर हमने इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि हम जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी यहाँ 25-30 आए हुए हैं, जिसके अंदर मैडम मुदगिल प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज से, डॉक्टर रणबीर सिंह दैया जो है ना यहाँ मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड हैं, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। हमारे साथ में जो है ना डॉक्टर प्रमोद गौरी हैं, वो भी एक प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। और हमारे साथ में जो कम से कम 4-5 जो एसोसिएशंस हैं रेजिडेंट वेलफेयर, उनके प्रधान आए हुए हैं, जैसे रमेश खासा हैं। यह हमने एक सेक्टरों की एक फेडरेशन बना रखी है 10-12, उनके प्रधान हैं। तो हम इस बात के लिए भी चलो ये बच्चे अपने हट कर रहे हो या इधर से जो है ना अगर यूनिवर्सिटी जो है ना अगर हट कर रही हो, तो हम एक बीच का काम करके और हम एक समझौते के तौर के ऊपर आज 10 बजे यहाँ आए। तो हमने जो है ना अंदर भिजवा भी दिया कि भाई हम जो है ना मीडिएटर का काम करके, ताकि बच्चों का भी नुकसान ना हो और हमारी यूनिवर्सिटी का भी नुकसान ना हो। क्योंकि ये जो है ना दूसरे स्तर के ऊपर बातें जाती हैं तो हमारा नुकसान होता है, यूनिवर्सिटी का नुकसान होता है। तो हम इस बात के लिए आए थे यहाँ बुद्धिजीवी कि भाई हम बातचीत करके और एक समाधान निकलवाते हैं, इधर से कुछ ये नरम हो हमारा जो यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, और इधर से बच्चों को हम मनाते। तो इनकी एक तो जो है ना हमें अच्छा नहीं लगा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रशासन ये हट कर रहा है कि भाई एक ये अंडरटेकिंग दे कि माफ़ीनामा मांगे। माफ़ीनामा नहीं होता, हमारा जो संविधान है उसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई है, वो उस वे के अंदर आए हुए लिखित में भी दे रखा है। तो थोड़ा मिल बैठ के अगर भाई कोई इनका समाधान निकले, बच्चों की नुकसान होने लग रहा है, पढ़ाई का नुकसान होने लग रहा है, बाहर से आए हुए बच्चे हैं ये भी नहीं चाहते कि भाई हमारा नुकसान हो, ये भी नहीं चाहते। तो जब हम यहाँ आए इतने बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए 2 घंटे से, और एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, हमने अंदर रिक्वेस्ट भेज दी कि हम मिलना चाहते हैं, हमारे से ही मिलने से वो इनकार कर रहे हैं। तो बताओ ये इन बच्चों के साथ क्या करते होंगे। हमारी एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम यहाँ आए और ये भेज दिया अंदर हमने ये भी भेज दिया, नाम भी लिख के भेज दिया कि हम कौन कौन आए हुए हैं। हम इस शहर के आप बुद्धिजीवी आदमियों के अंदर है, जो मैंने नाम आप लोगों को फैलाए हैं इनके अंदर, तो मैं भूल गया हूँगा। हमारे अंदर जो है ना एक उमेद सिंह दलाल जी है, ये भी प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। हमारे साथ में जो है ना धर्मपाल मलिक जी हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो से डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं। और हमारे साथ में जो है ना वो कैप्टन शमशेर मलिक जी बैठे हुए हैं। तो ये जो है ना हमारी जो हरियाणा की कई NGOs हैं उनके प्रधान हैं। यानी कईयों का समर्थन जो है छात्रों को मिल रहा है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं आप, भारत ज्ञान विज्ञान समिति से भी जुड़ी हुई हैं, छात्रों की लड़ाई किस हद तक जायज़ मान रही है? छात्रों की बहुत जेन्युइन डिमांड है। बड़ी उसकी बात है कि बच्चे डिमांड करें कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। बल्कि यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के वाइस चांसलर को तो खुशी होनी चाहिए कि बच्चे यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, और वो उनका हक है जायज़। क्वालिटेटिवली वो एक उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। फैकल्टी नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो कोर्स जो उनकी वर्कशॉप 35 दिन में पूरी होती है, प्रोफेशनल कोर्स है, और प्रोफेशनल कोर्स में बच्चे अगर बहुत अच्छी तरह से स्किल्ड होकर नहीं निकलेंगे तो उनका करियर किस काम का होगा? वो 35 दिन की वर्कशॉप ये 5 दिन में निपटवाते हैं। तो बड़ा मतलब ये निंदनीय काम है। और बच्चों की बहुत जेन्युइन डिमांड को भी अगर मान लिया वाइस चांसलर कान बंद करके और फोरगो कर देता है, अनसुनी कर देता है, तो इससे ज़्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी? वाइस चांसलर हेड है, जैसे परिवार का एक मुखिया होता है। परिवार का मुखिया सभी की जेन्युइन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। तो इनके लिए इनको बिठाया किस लिए है? मैं प्रिंसिपल थी कॉलेज में, मैंने अपने बच्चों के लिए ही तो बैठी होती थी। तो ये भी इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर बहुत तानाशाही रवैया है। और मतलब एक बात बताइए, अब मुझे ये कहते हुए भी बड़ी शर्म आती है कि जो वाइस चांसलर कला के क्षेत्र में एक नाम होना चाहिए, डिग्री हो, उसके पास डिप्लोमा हो कुछ, इनके पास तो कुछ भी नहीं है और इनको लाकर बिठा दिया। इनसेंसिटिव ही इज़। बच्चों की प्रॉब्लम्स के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये बच्चे पता नहीं कहाँ से आकर यहाँ पर बैठे, अगर उन्हीं की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये सबसे बड़ा तानाशाही रवैया है, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक दिखता है। यहाँ पर हम इतने लोग आए, यहाँ पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया, उनका इतना भद्दा व्यवहार था,
आते ही जैसे वो बोले हैं, और फिर उन्होंने क्या किया, हमें धमकी दी कि 112 नंबर कहा था ना, 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाता हूँ। ये हमारे को डराने के लिए और हमें अरेस्ट करवाने के लिए गेट, हाँ, कि आप क्यों खड़े हो यहाँ पर, गेट से बाहर जाओ। अरे तुम्हें इतना नहीं पता कि हम कौन हैं? वी आर द फेस ऑफ द सोसाइटी, हम ऐसे कोई नहीं है। और वैसे भी अच्छा, दूसरी चीज़ बच्चों की, मतलब एक तो ये चीज़ इतना बकवास उनका व्यवहार था, तो ये हिटलर शाही, ये तानाशाही ऊपर से लेकर नीचे तक दिखती है। इनको ये नहीं पता कि किसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि कोई एक अनपढ़ आदमी भी आ जाए ना, तो उनके साथ भी एक इंसानियत के तौर पर अच्छा व्यवहार दिखना चाहिए। लेकिन इतने मोजिज़ लोगों को उन्होंने जिस तरह से धमकी दी, 112 नंबर पे कॉल करके बुलाता हूँ पुलिस को, फिर हमने कहा कि बुला लो, हम बैठे हैं यहाँ पर, हमारा फिर भी ये जवाब था। एक चीज़ मुझे सबसे बड़ी पीड़ा ये लगी कि बच्चों की लाइट काट दी। बच्चे 75 दिन से बैठे, लड़कियाँ भी हैं उनमें, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या रात को कोई लेडी कांस्टेबल होती है? कोई नहीं होता। यहाँ तो लेडी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। हम पूरी यूनिवर्सिटी में, और हमने जो वीडियो देखे हैं, वीडियो में ये सिक्योरिटी गार्ड सारे खड़े और पुलिस बच्चों को पीट रही है। पीटने का क्या मतलब है? आप बात कीजिए, मैन हैंडलिंग किस लिए? इनका पानी बंद कर दिया। हरियाणा का तो क्या, हमारे अपने भारत का ये कल्चर है कि पानी तो पिलाना बहुत धर्म का काम माना जाता है, प्यासे को पानी पिलाना। बच्चों का पानी बंद कर दिया, बच्चों के टॉयलेट्स बंद कर दिए। तो ये सारा का सारा क्या दिखा रहा है? घोर संवेदनहीन रवैया प्रशासन का। हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं सरकार से भी कि इस यूनिवर्सिटी पे जो करोड़ों रुपया, कई 100 करोड़ों रुपया लगवाया था ना, और हमें ये बात नाज, और हमने कह के यहाँ पर कला के क्षेत्र में कोई काम होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए प्रयास किए थे, और इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ये बड़ी उसकी दुख की बात है। सरकार को एक इतना बड़ा संस्थान, इसको मतलब बिल्कुल गर्त में डुबाने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो सरकार को जल्दी से जल्दी इसके बारे में कोई सकारात्मक पहल कदमी करनी चाहिए, हमारी ये डिमांड है। सर, कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप मान रहे हैं इसमें? राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में तो हम नहीं कह सकते है या नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि 76 दिन से जो ना स्टूडेंट्स जो एक स्ट्राइक पर हैं और अपने जेन्युइन डिमांड्स के लिए स्ट्राइक पर हैं, तो वीसी वाइस चांसलर का और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो ना एक उनके प्रति सकारात्मक रवैया होना चाहिए। और उनके नाम काट दिए गए। भाई, ये प्रोटेस्ट करना जो है, जो ना अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रशासन पर दबाव डालने, तो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो अब उन बच्चों के, और 76 दिन से ना उनके साथ कोई उनकी बातचीत हो रही है, कोई जो ना वो एक डेडलॉक है। तो ये जो अपने रोहतक के जो ये लोग आए हैं, जो इनमें से ज़्यादा तो वरिष्ठ नागरिक हैं और दूसरे लोग भी हैं, तो यही कि भाई सिर्फ प्रशासन से हम ये गुहार लगाने के लिए आए थे, बीवीसी साहब से मिलकर इनका बातों का समाधान करें, उनको बताएंगे भी इनका समाधान करो। जिन बच्चों के नाम काट दिए गए हैं उनके नाम लिख लो, क्यों उनके ऊपर फाइन लगाते हो? और फिर अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? अंडरटेकिंग का मतलब है कि हम भविष्य में कभी भी जो ना वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। भाई, स्ट्राइक करना जेन्युइन डिमांड्स के लिए, तो वो तो मौलिक अधिकार है किसी भी देश में, लोकतंत्र की पहली बात है। तो हम इस बात के लिए आए थे। जब हम आए और सिर्फ हमें 10 या 15 मिनट वीसी साहब से मिलना चाहिए, तो हमें बताया गया कि वीसी साहब जो ना वो इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ टीचिंग में अपॉइंटमेंट्स के लिए। कोई बात नहीं, अगर 10-15 मिनट के लिए वो हमें समय दे सकते थे। और हमने ये भी कह दिया कि कोई बात नहीं, वो इंटरव्यू कर लें, जब भी उनको फुर्सत मिले या बीच में वो कोई अपना नाश्ता जो ना चाय वगैरह के लिए अगर बीच में ब्रेक लें तो हमें बुला लें हैं। और बाकी हमें किसी ऐसी जगह पे बैठा दिए जहाँ आप बैठ के उनका इंतज़ार करेंगे, शाम तक इंतज़ार करेंगे, जब भी वो बुलाएंगे हम चले जाएंगे। लेकिन वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आई, उनका व्यवहार तो आप सोच नहीं सकते कितना भद्दा था। उनका नाम पता नहीं, उन्होंने तो कृष्ण धनखड़ बताया है, और वो वहीं से जो ना वो बहुत ही गुस्से में, इनको बाहर निकालो, इनको कुर्सी मत दो, गेट से बाहर हो जाओ। हमने कहा भाई, हम तो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के ठीक ठाक आदमी हैं, हमको गुरबादी नहीं है। हम तो वीसी साहब से इन बच्चों के लिए आए थे भी, जिन बच्चों का आखिरी दिन है, इनका कोई समाधान कर दो। तो उसके बजाय वो हमें धमकी देने लगे।
तो हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं और इस इंतज़ार में, प्रतीक्षा में हैं कि वीसी साहब हमें बुलाएं और हमारी उनके साथ कोई डायलॉग हो, उनके साथ कोई बात हो। सर मानते हैं कि गजेंद्र चौहान वीसी जैसे वाइस चांसलर उन्हें चुना गया है, युधिष्ठिर का किरदार निभाया और भी कई कलाकारी उन्होंने दिखाई है, तो मानते हैं वो ठीक व्यक्तित्व नहीं है इस गद्दी को संभालने के लिए? देखो, जो उन्होंने महाभारत में रोल किया वो बहुत अच्छा किया और युधिष्ठिर की तो भूमिका बहुत अच्छी रही, लेकिन यहाँ उनका व्यवहार बिल्कुल जीरो है। हम यहाँ पिछले 76 दिन से यहाँ 76 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं धरने पे। प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनसे आज तक मिलने नहीं आया। रही बात इनकी, जैसे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इनको पानी पीने के लिए भी अंदर नहीं घुसने दिया जाता और पुलिस से इनको पिटवाते हैं। और जैसे आज गर्मी का समय है, बच्चे पंखा लगाया कुछ लगाए तो स्ट्रीट लाइटें भी यहाँ की बंद कर दी गई हैं। यहाँ रोड पे रात को आप आके देखोगे बिल्कुल घोर अंधेरा रहता है। यहाँ आगे स्टेडियम भी है, इधर ITI है, इधर बस स्टैंड है। यहाँ दुर्घटना होती है अंधेरे में। ये इन बच्चों के उसके कारण इन्होंने अपना तानाशाही रवैया जो दिखा रखा है। बच्चे शौचालय के लिए भी कहीं कहीं जाते हैं, पानी पीने के लिए बहुत इन पे प्रताड़ना जो प्रशासन द्वारा की जा रही है। बच्चों की जो भी जायज़ मांग है, हम तो ये कहते हैं वीसी साहब से, इनकी जो भी जायज़ मांग है उसको तुरंत प्रभाव से मान ले और इन बच्चों को एडमिशन चालू करके इनकी क्लासेस शुरू कराई जाए। हमारा आपका परिचय? मैं रमेश खासा, ऑल सेक्टर प्रेसिडेंट रोहतक। जी सर। मैं धर्मपाल मलिक, पूर्व निदेशक आकाशवाणी। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि ये अपने प्रदेश में, अपने शहर रोहतक में राष्ट्रीय स्तर की तीसरी ये यूनिवर्सिटी है। पहली FTI पूना है, दूसरी कोलकाता में है और तीसरी ये थी। हम सोच रहे थे कि हरियाणा को ये रूखा सूखा प्रदेश कह करके हमें पुकारते थे और हमें बड़ी खुशी हुई थी कि ये सुपवा जो है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इससे जो निकले हुए छात्र हैं वो हमारे प्रदेश की संस्कृति को और आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो विजुअल आर्ट से हो, चाहे ऑडियो आर्ट से हो। लेकिन आज का जो माहौल देख करके हमें बड़ी निराशा सी हुई, क्योंकि शिक्षा प्रणाली है ना, उसमें 3 मुख्य अहम होते हैं। शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं और माता पिता होते हैं। साथ में हम माता पिता के साथ साथ समाज को भी जोड़ते हैं। आज समाज ने इस बात का संज्ञान लिया है कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो और उनको बड़े सौहार्दपूर्ण में, मित्रता वश के वो उसमें वातावरण में इस समस्या का समाधान किया हो। ये जो अंडरटेकिंग है ना, ये अंग्रेज़ों के टाइम में ली जाती थी और बहुत सारे ऐसे नेताओं ने ये अंडरटेकिंग दी भी हुई हैं। ये इतिहास हमें बताता है। तो इस प्रकार का जो रवैया है, मैं समझता हूँ कि छात्रों के प्रति यह न्यायपूर्ण है, विवेकपूर्ण है। इसको बड़े अच्छे तरीके से बैठ के मिल के बात करनी चाहिए। और मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने पूरे देश में घूम फिर के देखा है, सर्विस की है, कि यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर हम ऐसे प्रबुद्ध लोग यहाँ 50-100 के करीब आए हुए हैं और उनके साथ ही ये जो इनकी सुरक्षा का जो स्टाफ कहलाता है वो इतनी बदतमीज़ी से पेश आया कि हम दंग रह गए कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटी में जब गेट पे ही ऐसा स्वागत होता है तो अंदर से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो मेरा तो आग्रह ये है, चाहे कितनी भी अनिवार्यता हो, प्राथमिक एक आधार पर ये वीसी साहब को और उसके प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और साथ साथ जो बच्चों की जायज़ मांग है और जो आज का अल्टीमेटम दिया हुआ है, उस पीरियड को आगे बढ़ा करके और बच्चों के प्रति बड़ा सॉफ्ट रवैया अपनाएं। और बच्चों को आप वैसे ही माफ़ी दे दो ना, माफ़ीनामा क्यों लेते हो, वैसे इनको माफ़ करके उनको छोड़ दो। और भाई आगे भविष्य में ये हमारे बच्चे जो हैं आजकल बड़े संवेदनशील हैं और हमारे स्वतंत्र आज़ाद में अगर इस प्रकार का रवैया हम अंग्रेज़ों जैसा देखेंगे, तानाशाही, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेरा इनसे आग्रह है प्रशासन से कि यूनिवर्सिटी के अधिकारी, विशेषकर
वाइस चांसलर साहब इस बात का व्यक्तिगत संज्ञान लें और ये जो नागरिक जो 3 घंटे से या मेन गेट पे बैठे हुए हैं उनको बुला करके उनकी बात सुने और बच्चों को अच्छे तरीके से, जैसे कि किसान आंदोलन में कहा गया था ना, इनको ले दे करके इसको निपटा दो, ख़त्म करो, और इस प्रकार से आगे का वातावरण ख़राब नहीं होगा। और बच्चे भी निश्चित रूप से बगैर लिखित के अंडरटेकिंग के ये बड़े समझदार बच्चे होंगे, ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें भी डर लगता है कि हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटी पे किसी प्रकार का धब्बा ना लगे, कोई ब्लैक इसका नाम ना हो। और इससे निकले हुए बच्चे, जैसे कि मेरी बड़ी खुशी हुई कि केरला में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में यहाँ के बच्चों ने ये अच्छी फिल्म बना करके इस यूनिवर्सिटी का नाम आगे बढ़ाया। इनको अगर और सुविधाएं दी जाए तो ये बच्चे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, बड़े क्रिएटिव हैं और बड़े रचनात्मक इनका रवैया है। तो पुनः इनसे प्रार्थना, अनुरोध कि पहले तो डेलीगेशन से मिलें और इनकी बात जो सुने और जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके लिए माफ़ी मांगे और उचित कार्रवाई करे। असल में ये बच्चे हम इनके साथ क्यों आए, ये एक बड़ा सवाल है। ये बच्चे सामाजिक सरोकारों को भी लिए हुए हैं साथ में, जहाँ ये अपनी पढ़ाई करती हैं वहाँ समाज के लिए बहुत सारे काम करते हैं ये, और लोगों को अवेयर करने के लिए स्वास्थ्य के इश्यूज़ पे, शिक्षा के इश्यूज़ पे, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, ऐसी चीज़ों के लिए भी ये नाटक खेल के आते हैं। गांवों के अंदर भी ये लोग जाते हैं अपनी पढ़ाइयों के बाद। तो इनके अंदर एक सामाजिक रुझान है, उस सामाजिक रुझान के चलते ये बच्चे जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से इस समाज के संसाधन हैं। वैसे तो सभी बच्चे जो विद्यार्थी हैं उनको अपने अधिकार मिलने ही चाहिए, इस कारण से हम लोग यहाँ बैठे हैं। और दूसरी बात ये भी, जिस तरह से प्रशासन ने आज एक डेलीगेशन जो आया है शहर के लोगों का, उसके साथ जो ये अथॉरिटीज़ ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, असल में हमें आज़ादी के बाद के जो वाइस चांसलर्स हुआ करते थे उनकी याद आती है। मुझे याद आती है एक दिल्ली के वाइस चांसलर थे, एक गांव के बच्चे ने उनको अपनी एक समस्या के लिए लेटर लिखा, उस वाइस चांसलर ने वापस लेटर लिखते हुए उस बच्चे को अपॉइंटमेंट दिया कि आप मेरे पास आओ और अपनी समस्या मुझे खुल के बताओ, मैं आपका समाधान करूंगा। एक वो वाइस चांसलर थे और एक आज के वाइस चांसलर हैं जो 100 लोगों को बाहर बिठा के रखा हुआ है 3 घंटे, जिनमें उनके पेरेंट्स भी हैं बच्चों के और जो मुअज्जिज लोग हैं वो भी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये समाधान नहीं होता है तो हम प्रशासन के हायर अथॉरिटीज़ के पास भी जाएंगे और इसके बाद हम अपने शहर के और लोगों के साथ भी बातचीत करके उनको भी मोबिलाइज़ करेंगे। हमारी सिंपैथी है इन बच्चों के साथ भी और साथ साथ इनके माँ बाप के साथ भी। इनके माँ बाप का क्या कसूर है? बच्चे अगर अपना अधिकार मांगते हुए अथॉरिटीज़ के सामने गए तो आपने ये कह दिया कि हम आपके नाम काट देते हैं, और नाम काटने के बाद आप उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। 75 दिन से ये बच्चे बैठे हैं, इनके माँ बाप की खून पसीने और मेहनत की कमाई है, उस कमाई के साथ भी हमारे सरोकार हैं और हम उनके साथ भी पूरी सहानुभूति रखते हैं। तो ये जो आज रवैया देखा गया है प्रशासन का, इसको हम यही नहीं एक तरह से छोड़ रहे हैं, हम बल्कि रोहतक शहर के और बहुत सारे गणमान्य लोगों के पास जाएंगे प्रतिनिधिमंडल के तौर पे, और इस मुहिम को जब तक वाइस चांसलर साहब जो हैं वो इन बच्चों के अधिकारों को दे नहीं देते हैं, हम इस मुहिम को जारी रखना चाहते हैं। क्योंकि आज का रवैया एक तरह से, हमारे बीच में 80 साल के बुज़ुर्ग बैठे हैं, सीनियर सिटीज़न हैं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं सेक्टर 4 के माथुर साहब, और आप देखिए कि इस प्रकार की उम्र के लोगों को आपने धूप के अंदर बिठा के रखा हुआ है, और सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं आपके वो हमें बताते हैं कि हम आपके ऊपर पुलिस की कार्रवाई करेंगे। तो ये एक प्रकार का गैर शैक्षणिक रवैया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो प्रशासन है वो ऐसी आर्ट की, विजुअल आर्ट और लिबरल आर्ट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके योग्य ही नहीं है ये प्रशासन। इस प्रकार का अथॉरिटेटिव जो रवैया है, ये जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, इसके अंदर कलाएं कभी फल फूल नहीं सकती हैं। कलाओं को फलने फूलने के लिए एक मानवतावादी एक वातावरण चाहिए, एक संवेदनशील वातावरण चाहिए जिसके अंदर बच्चों की रचनात्मकता और बच्चों की प्रतिभाएं जो हैं वो खुलकर बाहर आ सकें। अब ये इस प्रकार का वातावरण अगर ये देंगे तो बच्चों के जीवन के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं किस प्रकार से एक तरह से आहत हो रही हैं, इसका ख्याल शायद इस प्रशासन को नहीं है। लेकिन हम इन बातों का संज्ञान ज़रूर लेना चाहते हैं और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। बताते चलें आपको, कलाकारों के साथ साथ कई खिलाड़ियों का, बुद्धिजीवी लोगों का, पार्षदों का, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कुछ ऐसे अहम
शख्स जो अक्सर आप सोशल मीडिया पर देखते आए हैं, उनका सहयोग यहाँ मौजूद अनिश्चितकालीन धरने पर मौजूद छात्रों को मिल रहा है। हालांकि अभी वीसी से इनकी मीटिंग होनी है, जिसका समय अभी तय नहीं है। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।